हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, ग्रैंड मास्टर डी गुकेश लगातार 3 टूर्नामेंट एक के बाद एक स्पेन में जीत चुके हैं। शायद इन्हें स्पेन ज़्यादा ही कुछ रास आ गया है। यहाँ उन्होंने चेसेबल सनवे फॉर्मेंट्रा इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल को 8-10 अनबीटेबल स्कोर से जीता है। तो चलिए आज की इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गुकेश डी का मुकाबला जचेरी से था, तो शुरू करते हैं। E4 के साथ यहाँ जचेरी, वट एवर यू कैन प्रोनाउंस इट, उन्होंने शुरू किया। C6 कारोकान डिफेंस यहाँ गुकेश डी ने खेला। D4 हुआ, D5, E5 एडवांस वेरिएशन, बिशप F5, H4, देन क्वीन गई C8 स्क्वायर पर, तो H5 यहाँ व्हाइट का मूव है, ऑब्वियस है H पॉन आगे पुश करना ही होगा। नाइट C3, देन हुआ E6, बिशप E3, तो A6, G4, देन बिशप आया H7 स्क्वायर पर, बिशप को बचाना भी था। F4, देन C5, नाइट F3, देन C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, बिशप D4, नाइट पिन हुआ, प्रॉब्लम नहीं है। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, व्हाइट ने यहाँ किया बिशप टेक्स C3 चेक, बी टेक्स C3, और उसके बाद यहाँ एक पॉन एक्स्ट्रा जीतने का मौका ब्लैक को मिला। क्वीन टेक्स C3 विद चेक, किंग आया F2 स्क्वायर पर, देन बिशप आया F4 स्क्वायर पर, और गुकेश डी ने शुरू से ही इतना एग्रेसिव गेम खेलना शुरू कर दिया है। रुक पर अटैक बन रहा है, तो क्या किया जाए। क्वीन B1, यहाँ व्हाइट ने काउंटर अटैक किया। उन्होंने यहाँ इस B7 पॉन पर अटैक बनाया है। ऑब्वियस है कि अगर ब्लैक यहाँ बिशप टेक्स H1 के लिए जाता भी है तो क्वीन टेक्स B7 होने के बाद रुक नाइट दोनों पर अटैक होगा। मान लेते हैं कि ब्लैक अपने बिशप को बचाता है, तो क्वीन टेक्स A8 और ऊपर से नाइट पिन हो चुका होगा। इसके डिफेंस के लिए अगर क्वीन वापस भी आ गई तो यहाँ पर ये रुक डेंजरस सिचुएशन को और ज्यादा बढ़ा चुका होगा। खैर गेम पर इसीलिए यहाँ पर क्वीन को C7 स्क्वायर पर प्लेस किया गया। बिशप टेक्स C4, डी टेक्स C4, इसके बाद यहाँ बिशप एक्सचेंज किए गए। C4, देन नाइट E7 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स E4, देन नाइट D7 स्क्वायर पर, किंग आया G2 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ गुकेश डी ने कैसल किया। रुक अटैक गोज टू C1, देन नाइट C5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक है, और क्वीन पर अटैक के साथ साथ ये नाइट कहाँ कहाँ जा रहा है ये नजर आ ही रहा है। क्वीन गई F3 स्क्वायर पर, देन हुआ F6, और यहाँ F फाइल को सेमी ओपन माइट भी ओपन करने की तैयारी है। ई टेक्स F6 कामयाब भी हुए। रुक टेक्स F6, और रुक टेक्स F6 होने के बाद हुआ नाइट E2, और फ्रेंड्स नाइट के E2 स्क्वायर पर आने के बाद जो एक्सपेक्टेड था वही काम यहाँ पर हुआ। नाइट D3, यहाँ ब्लैक का मूव आया, और यहाँ इस रुक पर अटैक बना। मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन सिचुएशन अटैक लगाने के लिए, टैक्टिक्स लगाने के लिए हो ही नहीं सकती, और टैक्टिक्स लवर जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ देखकर बड़े खुश होंगे इस गेम को। रुक को हटाना पड़ा C3 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना, लेकिन नाइट की असली डेस्टिनेशन है E5 स्क्वायर, जो यहाँ इस F4 पॉन के पिन होने का पूरा फायदा उठाने वाली है, और तो और ऊपर से क्वीन पर भी अटैक बन ही गया है। तो यहाँ से व्हाइट को थोड़ा संभल कर खेलना था। क्वीन E4 वॉज द बेस्ट मूव। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वीन के H3 स्क्वायर पर जाने के बाद ब्लैक की क्वीन को भी चेक लगाने का मौका मिलता है। वही हुआ भी, क्वीन C6 चेक, यहाँ से किंग गया H2 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ एक और चेक आई, वो भी नाइट से, और किंग को फाइनली G3 स्क्वायर पर आना ही पड़ा। और अब ऐसा लगता है कि इस नाइट का काम तमाम हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस नाइट के लिए बेस्ट स्क्वायर आया है निकलकर G5, और फ्रेंड्स यहाँ ये नाइट फिर दोबारा सेक्रीफाइस टेबल पर आ चुका है, और क्वीन पर अटैक है, एक तरह से फोर्स्ड हो जाता है। तो माइट भी क्वीन को हटा लेना चाहिए था, जानबूझकर खेला गया मूव है, लेकिन उसके बाद भी लाइफ इजी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पहले किया जाएगा नाइट E4 चेक। नाइट E4 चेक के बाद किंग मूव होगा, देन उसके बाद नाइट टेक्स C3, क्वीन टेक्स C6, नाइट टेक्स C6, नाइट टेक्स C3, और ये सबमिटेड इलेक्शंस में ब्लैक डेफिनेटली बहुत एडवांस आगे हो चुका होगा। लेकिन बात करते हैं कि अगर व्हाइट F टेक्स G5 के ऑप्शन को ऑप्ट करता है तो क्या गेम चेकमेट? नहीं, चेकमेट नहीं, लेकिन क्वीन जरूर मिल जाएगी यहाँ पर ब्लैक को, रुक से चेक आएगी, और एंड क्वीन ओवर। खैर यहाँ हुआ था नाइट D4, क्वीन फॉर क्वीन, क्वीन के बदले में क्वीन पर अटैक बनाया, और मेरे ख्याल से नाइट टेक्स H3 वाज द वर्स्ट मूव होता। क्यों? नाइट टेक्स C6 होता, नाइट टेक्स C6, किंग टेक्स H3, और जितना प्रेशर यहाँ पर ब्लैक ने बना रखा था वो सारा इज आउट हो चुका होगा, और मेरे ख्याल से व्हाइट इस गेम में ड्रॉ कराने की कंडीशन पर तो कम से कम आ ही चुका होता। खैर यहाँ से हुआ क्वीन C7, और यहाँ इस F4 पॉन को फिलहाल पिन कर दिया गया है। तो क्वीन G2, देन नाइट आया D5 स्क्वायर पर, और फिर दोबारा दूसरे
नाइट का खतरनाक अटैक है, रुख पर अटैक बन रहा है और ऑब्वियस है सी टेक्स डी फाइव हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ से रुक अनडिफेंडेड है। दूसरी ऑप्शन क्या लगा सकते हैं, क्या नाइट को E2 स्क्वायर पर ले जाना, लेकिन बात तो फिर भी वही पड़ी ना क्योंकि नाइट टेक C3 अभी भी हो सकता है, नाइट टेक C3 और यहाँ गंवाना पड़ जाएगा वाइट को। खैर यहाँ पर खेला गया नाइट टेक्स E6 और ये नाइट टेक्स E6 मूव फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वजह क्या है इसकी, आप यहाँ देखिए कि दूसरा नाइट ब्लैक का अनडिफेंडेड हो चुका है जो कि पॉन के ऊपर रखा था, तो क्वीन टारगेट लगा चुका है उसके ऊपर। रुक टेक्स E6, क्वीन टेक्स D5, नाइट फॉर नाइट मैटेरियल एक्सचेंज इक्वल रहा, लेकिन ऐसा करने के बाद रुक D8। खैर पहले यहाँ क्वीन पर अटैक बना, लेकिन मुझे तो मूव यही नजर आ रहा है जो नाइट ने पूरा परेशान करके रखा हुआ है यहाँ पर वाइट को। क्वीन गई F5 स्क्वायर पर, देन नाइट E4 चेक, एज ऑब्वियस आना ही आना है मूव। और वैसे अगर देखें तो बहुत नाजुक हालात वाली कंडीशन है फिलहाल यहाँ पर ब्लैक की। आप देखिए रुक अनडिफेंडेड है अभी तक भी। किंग गया H3 स्क्वायर पर, देन क्वीन C6 और अपने रुक पर भी डिफेंस किया गया है। फिलहाल अटैक यहाँ वाइट के रुक पर भी आ चुका है। देन रुक आया B3 स्क्वायर पर, होगा ही होगा ये मूव। और फ्रेंड्स यहाँ आप इस वाइट के दूसरे रुक को भी देखिए जो कि क्वीन के टारगेट पर भी है और वो भी एक चेक के साथ। तो यहाँ पर आई थिंक नाइट F4 चेक जैसी ऑप्शन भी खेली जा सकती थी। बिशप टेक्स F2 होता, देन क्वीन टेक्स H1 चेक, किंग G3 स्क्वायर पर जाता और उसके बाद ब्लैक अपने इस रुक को कहीं अच्छे स्क्वायर पर हटा सकता था। लेकिन चलिए गेम पर यहाँ हुआ था रुक F6, पहले यहाँ क्वीन पर अटैक बनाया और रुक की पोजीशन को भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो यहाँ इस पॉइंट पर फ्रेंड्स चेस इंजन रिकमेंडेशन है फॉर वाइट की क्वीन कम से कम यहाँ A5 स्क्वायर से पहले रुकनी नहीं चाहिए थी क्योंकि यहाँ से रुक पर भी अटैक बनता है और ऐसे अटैक के साथ ब्लैक भी थोड़ा कंट्रोल में रहता है। लेकिन क्वीन के E5 स्क्वायर पर जाने के बाद मेरे ख्याल से लगभग मैं सारा मैजिक एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि क्वीन का E5 स्क्वायर पर आना बिल्कुल गलत मूव है और इन्हीं बातों को कैलकुलेशन में रखते हुए गुकेश डी ने यहाँ अपना फाइनल मूव चला वो था नाइट G5 चेक का और यहाँ इस मूव के बाद जचेरी ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का आप यहाँ रीजन देखिए। सबसे पहले तो यहाँ इस रुख पर अटैक आता है और अगर यहाँ पर व्हाइट ने ऑप्ट किया F टेक्स G5 को तो गेम खत्म है। क्यों, क्वीन टेक्स H1 चेक होगा, क्वीन बीच में लगा देते हैं, देन रुक F3 चेक होगा, किंग को हटाना ही पड़ेगा H4 स्क्वायर पर, रुक स्क्वायर बचेगा भी नहीं। देन उसके बाद होगा क्वीन टेक्स H2 चेक और यहाँ ये मेट होगी। तो मेट के काफी नजदीक यहाँ गुकेश डी ने इस गेम को ऑलरेडी पहुंचा दिया है। तो व्हाइट के पास सर्वाइवल के लिए कोई और ऑप्शन भी थी क्या वो यहाँ किंग को नहीं मूव कर सकता था? कर तो सकता था, लेकिन उसके बाद फिर भी एक चेक और आती है, लेकिन उससे पहले क्वीन F3 चेक आएगी। किंग को H4 स्क्वायर पर ही जाना होगा या H5 में ही जाना होगा और जहां भी ये किंग जाएगा क्वीन टेक्स H1 होगा ही होगा। किंग G3, क्वीन H3 चेक होगा, किंग F2, देन ब्लैक यहाँ फोर्सफुली व्हाइट के किंग को इस जगह पहुंचा सकता है कि वो यहाँ फॉक लगा सके किंग और क्वीन पर वाइट की। क्वीन H2 चेक कर सकते हैं, किंग को E1 स्क्वायर पर जाना होगा, देन नाइट F3 चेक होगा और किंग और क्वीन पर फॉक लग चुकी होगी। लेकिन यहाँ इस रुक की मदद से कोई जरूरत नहीं है डरने की। व्हाइट का फोर्सफुल मूव हो जाएगा किंग को F1 स्क्वायर पर लेकर आने का, देन उसके बाद फाइनल होगा यहाँ पर मूव गुकेश डी का रुक D1 चेक एंड दैट वुड बी अ ब्यूटीफुल मेट। फ्रेंड्स दोनों नाइट ने इस बोर्ड पर तहलका मचा कर रखा है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।